हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसी के आगे, जो हमने लास्ट सीरीज़ में कंप्लीट किया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। जस्ट उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन मानी जाती है, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके में मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ। आपको एक बार इस वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद आंख बंद करके रिवीजन करना है। आपका ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। नाम से ही समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, नाम से ही आपको कैच करना है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऐसे याद रखना, ऑक्सी एडिशन। ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है यानी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक, यानी आपको अब से याद ये रखना है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी भी एलिमेंट के साथ, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। एक इसकी डेफिनेशन, a reaction in which oxygen is added to a substance or hydrogen is removed from a substance is called an oxidation reaction, right? यानी आपको क्लियर याद रखना है, ऑक्सीजन का एडिशन होना, या एक साथ नहीं कह रहा हूँ, या एक साथ नहीं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन भी ऐड हुआ हाइड्रोजन रिमूव हो गया, साथ साथ नहीं। दो में से कोई एक, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है आपके पास, कॉपर के साथ जब भी हम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, यानी कॉपर कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होता है, तो फॉर्म क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होते हैं। आपने देखा यहाँ पे कॉपर किसकी प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन ऐड किया जाए, यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन ऐड हो गया, इस कारण से इसको हमने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का एकदम टोटली अपोजिट रिएक्शन है। जैसे मैंने उसमें आपको बात की थी कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, उसी तरीके से रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, अब रिमूव होगा, यानी अपोजिट। वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, आपको क्लियर एकदम याद रखना है। ठीक है, दो में से कोई एक, या हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो। ठीक है, इस रिएक्शन की डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, याद रखना एडेड। ओके, और सेकेंड, और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ है फ्रॉम अ सब्सटेंस, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, जिंक ऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे पहले ये ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है जिंक, राइट। जब भी हम कार्बन की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। इस कारण से यहाँ पे आप देखेंगे जिंक का एक मॉलिक्यूल बना, साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो मैंने क्लियर कहा आपको कि हाइड्रोजन या तो ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है जिंक ऑक्साइड से, तो इस कारण से इस रिएक्शन को हमने क्या कह दिया, रिडक्शन रिएक्शन कह दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी में। ये पूरी की पूरी स्लाइड और जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की है, सारी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस हैं। सारी चीजें उसमें कवर्ड है, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। आपको पूरी वीडियो देखना है और अपने नोट्स रेडी करना है और एग्जाम्स के लिए तैयार कर लेना है खुद को। ठीक है, हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक चाइना डिश में आपको कॉपर पाउडर लेना है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर लेना है, और उसको हल्की सी आंच में हीट करना है और ऑब्जर्व करना है क्या क्या चेंजेस वहां पर आ रहे हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका कॉपर है ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है,
वो धीरे धीरे ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, क्यों ये टर्न हो रहा है? पहली चीज, हमने हीट किया। हीट किया कहाँ पे हीट किया? एक कटोरे में यानी चाइना डिश में हमने अपने पास कॉपर रखा हुआ था, उसमें हीट किया। ओपन एनवायरनमेंट था, यानी जो कॉपर है वो किसके साथ रिएक्ट हुआ होगा? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या किया? रिएक्ट किया। इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन गेट्स एडेड टू कॉपर। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर रिएक्ट हुआ, वो ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो गया और एक नया ब्लैक कॉपर फॉर्म हुआ, यानी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, तो इस कारण से ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ये आप देख रहे होंगे। और मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया, पहले ही पॉइंट क्लियर किया कि जब भी कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये जो एग्जांपल, ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्टिविटी है, ये किसकी एक्टिविटी है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक्टिविटी है। और यहाँ पे कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है कॉपर ऑक्साइड, CuO। कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड यहाँ फॉर्म हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके बारे में? की पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हो गए। अब देखिए, जब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ऑक्सीजन वहाँ पे रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होने से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब आपको ध्यान ये देना है, जो आपके पास कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसमें आपको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराना है, यानी हाइड्रोजन गैस उसमें पास करनी है। अब आपको क्लियर याद रखना है, जब भी कभी भी कोई भी रिएक्शन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो, यानी हाइड्रोजन ऐड हो उसमें, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे अब हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का फॉर्म हुआ था, वो उसके ऊपर जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस पास करवाई, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। वो जो ब्लैक कलर का कॉपर फॉर्म हुआ था ऑक्सीजन के प्रेजेंस के साथ, वो वापस से अपने तुरंत जो उसका कलर था ब्रेडिश ब्राउन, उसमें कन्वर्ट हो गया। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन, और फिर से वहां पे क्या ऑब्टेन हो गया? कॉपर ऑब्टेन हो चुका था, हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे ही आपने हाइड्रोजन गैस दी, तो उसके पास जो ऑक्सीजन बॉन्ड बना के बैठा था, वो अपना ऑक्सीजन क्या किया? छोड़ दिया। ऑक्सीजन जैसे ही उसने रिलीज किया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी हाइड्रोजन ऐड हुआ। हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये क्या रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? COU इज रिड्यूस्ड, यानी कॉपर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, कॉपर क्या हुआ यहाँ पे? कॉपर रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ। ठीक है, गेन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो था यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो क्या किया? अपने साथ ऑक्सीजन को ले लिया। जो कॉपर के पास ऑक्साइड प्रेजेंट था, कॉपर के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ। वो हाइड्रोजन गैस जैसे ही हमने पास करी, तो हाइड्रोजन ने अपने पास क्या कर लिया? ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया। जैसे ऑक्सीजन मिला उसको, हाइड्रोजन को, उसने क्या बना लिया? वाटर बना लिया, H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लिया। और हाइड्रोजन के पास जब ऑक्सीजन आया तो वो क्या हो गया? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और जैसे ही कॉपर के से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो वो क्या बन गया? कॉपर रिड्यूस हो गया। कॉपर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये उसकी रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड जो आपने पिछले रिएक्शन में बनाया था हीट करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये है वो है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही आपने यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस वहाँ पे रिलीज कराई हीट के प्रेजेंस में, यानी आग के इस फ्लेम के प्रेजेंस में, तो ये कॉपर जो है अपने पास जो ऑक्सीजन रखा था उसने किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और वाटर फॉर्म कर लिया। यानी आपने ऑब्जर्व किया होगा इस रिएक्शन में, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों चीज एक साथ हो रही है। नोट करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों चीज एक साथ हो रही है। कौन सी दोनों चीज? ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, यानी दोनों एक साथ हो रही है। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। जब कभी भी आइदर हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और एडेड, और हाइड्रोजन इज रिमूव और एडेड, यानी एक साथ हो, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन, and another substance is reduced, copper oxide is reduced simultaneously. Such reactions are called redox reaction.
आपको क्लियर याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपको मीनिंग पूछ लेंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे, या एक एग्जांपल के साथ आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक, अब कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे किसकी, रिडॉक्स रिएक्शंस के। ठीक है, जैसे यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड और ये है कार्बन, राइट। जिंक ऑक्साइड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। यहाँ पे आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बना और जिंक के साथ यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म किया था, ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो गया और रिमूव होने के साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिंक बचा और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, यानी दोनों चीज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एक साथ हुए हैं। इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे MnO2 है प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। यहाँ पे आप देखेंगे मैंगनीज के साथ आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एक साथ HCl बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंगनीज जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो MnCl2 बनता है, यानी मैंगनीज ने अपना ऑक्सीजन रिलीज कर चुका है, यानी रिड्यूस कर चुका है। रिड्यूस करेगा तो किसको देगा, हाइड्रोजन जो यहाँ पे बैठा है उसको दे देगा। जैसे ही हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन अपने साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2O बना लेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया और Mn2 जो है MnO2 वो रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होकर क्या बनाया, MnCl2 बना लिया। ठीक है, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे MnCl2 तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन जो उसके पास था उसने दे दिया और HCl जो है यहाँ पे Cl2 अलग हुआ, ऑक्सीडाइज होकर उसने H2O मॉलिक्यूल्स बना लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गए आपके क्या, रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स। याद रखिएगा तीनों एग्जांपल्स, क्वेश्चंस डेफिनेशंस के साथ पूछ सकते हैं या एग्जांपल्स के साथ पूछ सकते हैं या फिर वो बैलेंस करने के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक छोटी सी NCERT एक्टिविटी की तरफ। आप देखेंगे यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन जो कि हल्की सी आंच में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं जब इस मैग्नीशियम रिबन को, तो ये व्हाइट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी चीज में केमिकल रिएक्शन या चेंजेस हम ला रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उसके कलर में, उसके स्ट्रक्चर्स में, उसके बॉन्ड में। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जब भी आप हीट करेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंस में, तो जो भी उसका प्रीवियस कलर होता होगा वो अब व्हाइट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अब ऑक्साइड क्यों फॉर्म किया ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, हालांकि मैं आपको समझाऊंगा पर आपको क्लियर हो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। देखिए मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी चीज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे वहां पे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होकर कॉपर ऑक्साइड बना लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही हल्की आंच में हीट होगा वो क्या बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो आपको मैंने क्लियर बताया, ऑक्सीजन ऐड हुआ यानी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी रिड्यूस्ड। ठीक है, अपोजिट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है यानी मैग्नीशियम क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ, ये देखिए मैग्नीशियम आपके पास है, O2 आपने लिया, इसके साथ ऐड किया तो यहाँ पे बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। हमारा जो टॉपिक था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये यहाँ पर खत्म होता है। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए और मैं आपको पूरे पूरे जवाब दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्लियर क्रिस्टल करके, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और इस टॉपिक में आप एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ करोजन एंड रेंसिडिटी। ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टॉपिक में लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक है करोजन एंड रेंसिडिटी। याद रखिए, इसके बाद मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की एक सीरीज लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा
उसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस करके कि कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इस चैनल में ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी आती रहे ना। अब हम बात करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। ठीक, सिंपल सा टर्म है। देखिए, आप अपने आसपास जब नज़र मारते हैं तो आप देखते होंगे कि जो आपके घर में गेट लगा हुआ है, खिड़की लगी हुई है, या किसी गार्डन में गेट लगा हुआ है, धीरे धीरे बरसात के मौसम में या बरसात मौसम ना हो फिर भी धीरे धीरे वो क्या होता है, जंग खा जाता है। जंग खाने के कारण उसमें देखते होंगे कि हल्का लाल पड़ जाना, आयरन जो लोहा रहता है वो हल्का लाल पड़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप गैस जलाते हैं तो उसमें ब्लू फ्लेम या फिर कुछ हल्का सा उसमें डालते हैं तो वो रेड हो जाती है फ्लेम्स। या आपने कभी आधा एप्पल खाकर रख दिया हो तो उसमें देखेंगे आप ऐसे कुछ हल्का हल्का लाल या हल्का हल्का पुराना होने लगता है, या ऐसा लगता है कि सड़ने लगा हो एप्पल। या फिर आप जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, ये क्यों हो रही है, इनके पीछे कारण क्या है, ये हम सीखेंगे किसमें, कोरोजन और रेंसिडिटी में। यानी गेट में जंग लगना, जो फ्लेम है उसका कलर चेंज होना, जो कटा हुआ एप्पल है उसमें चेंजेस लाना, आपके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, इस क्यों जा रही है, क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी में देखेंगे। इन सारी चीज़ों का आपका जवाब मिल जाएगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन में। कोरोजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोरोजन एक सिंपल सा टर्म अगर मैं बात करूं हिंदी में तो यानी कोई भी चीज में जंग लग जाना। ठीक, सिंपल से अगर हम बात करें तो अब हम साइंटिफिक वे में अगर देखें तो द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर स्लोली डैमेज, यानी कोई भी मेटल्स यानी कोई भी पदार्थ है, जब कोई मॉइस्चर हो आसपास या कोई एयर हो, एसिड्स हो या किसी भी सब्सटेंस से जब वो रिएक्ट करता है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं या उसमें कुछ डैमेज जो होता है उसे हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, लोहे में जैसे जंग लग जाना, ठीक, ये हो गया कोरोजन के कारण हो गया। ठीक, एप्पल में धीरे धीरे चेंजेस आ जाना, ये कोरोजन के कारण हो गया। ठीक, तो यही आपके पास चीजों का जवाब था जो मैं आपको शुरू में बताया था। ठीक, हालांकि हम जब आयरन की बात करते हैं तो आयरन की एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है। आयरन जो है रेडिश ब्राउन होने लगता है धीरे धीरे जैसे ही किसी एयर के कांटेक्ट में आया या किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आया या बारिश के कांटेक्ट में आया तो उस कारण से उसमें रस्टिंग होने लगती है। इसलिए आयरन के टर्म में जो कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, आयरन के टर्मिनोलॉजी में। तो कुछ अलग एग्जांपल आपने आसपास देखे होंगे, जैसे सिल्वर जो है धीरे धीरे रखे रखे कैसे हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। कॉपर आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रीन कोटिंग हो जाती है। कई मूर्तियां जो रहती हैं वो धीरे धीरे ग्रीनिश ब्लू आप देखे होंगे, ब्लू ग्रीनिश होती हैं, उस तरीके में हो जाती है। कार आप देखे होंगे, कार की डैमेज बॉडी जंग लगने लगता है। या आपके पास ब्रिज हो कोई, ब्रिज में जंग लगने लगता है। रेलवे ट्रैक को देखे होंगे आपने, उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगता है। या आपके पास आसपास रॉड रखी हो तो वो रॉड में भी धीरे धीरे कहीं एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो वहां पे भी देखेंगे आप रॉड क्या होती है, धीरे धीरे जंग खाने लगती है। तो ये सब किसके कारण, ये सब कारण है कोरोजन के कारण। इन सबको ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई मेटल्स या कोई भी पदार्थ आसपास की किसी भी एयर हो, एसिड हो, इन सबसे कांटेक्ट खाता है, कांटेक्ट होने के कारण उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं और केमिकल चेंजेस के कारण वो अपनी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है वो लूज कर देता है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं क्या, कोरोजन। राइट, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, सबके साथ होता है, सब मेटल्स के साथ होता है। ठीक ना, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, सबसे पहली चीज तो आप या तो पेंट कर दो उसमें। ठीक, पेंट करोगे तो जो उनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहती है, जो उनकी लेयर रहती है वो छुप जाएगी। लेयर छुप जाएगी तो बाहर के मेटल, बाहर के एयर और एसिड से वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो अपने आप सेफ बचे हुए रहेंगे, उसमें जंक नहीं लगेगा। ठीक, तो आप आसपास आप देखे होंगे घर में जो पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं दरवाजों में या आपके बाहर गेट जो लगा हुआ है उसमें पेंट करते हैं, ये कोरोजन से बचाने के लिए ही पेंट किया जाता है। ऑयल और ग्रीस कर दिया हमने, ठीक है, ऑयलिंग कर दी किसी भी, जैसे टायर के अंदर जो मटेरियल लगा रहता है उसमें ग्रीसिंग कर दी। या फिर दरवाजे जब बंद चालू खोलते हैं तो उसमें जो जिससे बंद खुलता और बंद होता है उसी से हम क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग कर देते हैं तो जंक नहीं खाता, आवाज नहीं करता। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है कि आयरन जो रहता है उसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक कोटिंग करने से क्या होता है कि वो रस्टिंग नहीं होती है उसमें, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। यानी इस चीज को याद रखना है कि कभी भी जब आयरन को जिंक की कोटिंग की जाए आयरन के ऊपर तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ओके। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर कोई अलग मेटल परत चढ़ा दो। यानी जैसे आपने आयरन की हमने बात की तो आयरन के ऊपर आप जिंक की परत चढ़ा दो तो उसके कारण जो आयरन है वो बचा रहेगा। ठीक है, यानी जिंक जो है डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा एयर से, एसिड से। ठीक है,
तो आप कोई भी मेटल लो, उसके ऊपर दूसरी मेटल की परत चढ़ा दो, तो आपको बचा रहेगा। जैसे आपके पास फोन है, फोन के ऊपर आपने क्या किया, बरसात में आप कवर चढ़ा देते हो, प्लास्टिक कवर, पॉलिथीन कवर चढ़ा देते हो। इसके कारण क्या होता है, आपका फोन जो रहता है वो बचा हुआ रहता है बरसात की बूंदों से। डायरेक्ट कांटेक्ट किसका होता है बूंदों का, वो प्लास्टिक कवर से होता है। उसी प्रकार से आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट कांटेक्ट जो है एयर और या आसपास के मॉइस्चर का वो आयरन से ना हो, जिंक से हो, जिसके कारण आयरन जो है बचा हुआ रहे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी जो होता है, ये जब आप देखे होंगे आसपास आपके, खाना हो गया, आपने ऐसे खुला छोड़ दिया, काफी समय के लिए रख दिया, तो उसके कारण क्या होता है, वो सड़ जाता है, खराब होने लगता है, उसकी जो ओरिजिनल टेस्ट थी वो बिगड़ जाती है, उसमें स्मेल आने लगती है। तो ये सब किसके कारण होता है, ये सब होता है रेंसिडिटी के कारण। यानी इसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आए होंगे। आपने ओपन रखा, यानी ये जो एयर प्रेजेंट है आसपास, जो भी एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट आने में ही कुछ ना कुछ चेंजेस आए। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच fats and oils get oxidized and change their smell and taste in is called as rancidity। यानी यहाँ पे फैट ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड यानी शुरू में बताया कि ऑक्सीजन से रिएक्ट किए हैं। यानी जो भी खाने की चीज है, जिसमें तेल मसाला जो भी होता है, वो जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं, इसके कारण क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और अपने स्वाद में चेंज आ जाता है, उनके स्वाद में चेंज आ जाता है, टेस्ट में चेंज आता है, स्मेल में टेस्ट चेंज आ जाता है। इस कारण से वो खराब हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। जैसे फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट स्मेल्स बैड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट। द टेस्ट ऑल्सो चेंजेस, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब रेंसिडिटी होता क्यों है, क्योंकि मैंने बोला ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या होता है, सबसे सबसे पहली चीज कि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है एयर में, उसके कारण क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं उससे। इसी के कारण जो भी रेंसिडिटी होती है, ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि रेंसिडिटी क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इसलिए हम रेंसिडिटी को क्या कहते हैं, अदर टर्म में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी हम कैसे बचाएंगे, सबसे पहली चीज तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करना, यानी कुछ ऐसी चीज हमारे खाने में डाल देना कि वो ऑक्सीजन से जो रिएक्ट हो रहा है हमारा खाना, उसे बचा के रखें कुछ देर तक। कुछ देर तक यानी जो नॉर्मल समय लगता है रिएक्ट होने का, उसको वो थोड़ा देर कर दें या थोड़ा रोक कर रखें, जिसके कारण हमारा खाना जो है लंबे समय तक टिका रहे, खराब ना हो, ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट ना हो। एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन से ही उल्टा काम करने वाला, एंटी लगा हुआ यानी अपोजिट काम करने वाला है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाए। या एयर टाइट कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स में खाना रखा जाए जहां पे डायरेक्ट ऑक्सीजन से हमारा खाना जो है वो कांटेक्ट में ना है। ऐसे कंटेनर यूज करें एयर टाइट, जो कि जिससे हमारा खाना ऑक्सीजन से कांटेक्ट आने में, डायरेक्ट कांटेक्ट से बचा हुआ रहे, जिसके कारण वो खराब ना हो। अब आपको एक की पॉइंट बताता हूँ। आपने चिप्स खाया होगा, राइट। आसपास आपने आप दुकानों में देखा होगा, चिप्स कितने दिनों तक लगे हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं और खराब क्यों नहीं होते, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, राइट, ऑक्सीजन से। भाई प्लास्टिक में भले बंद है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। उसके अंदर जो मटेरियल है, जो जो एयर उसके अंदर भरी हुई रहती है, वो भरी हुई रहती है कौन सी, नाइट्रोजन एयर। कौन सी एयर चिप्स पैकेट्स के अंदर रहती है, नाइट्रोजन एयर। यही नाइट्रोजन एयर जो है उनको ऑक्सीजन से कांटेक्ट आने में बचाती है, जिसके कारण वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और लंबे समय तक उस पॉलिथीन के अंदर, उस बैग के अंदर हमेशा बचे हुए रहते हैं और वो लंबे समय तक उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन गैस। ये हमेशा याद रखिए, ये लाइफ टाइम याद रखिए। आपसे सिंपल सा सवाल कोई अगर चलता फिरता भी पूछ ले कि भैया इसमें गैस कौन सी है, तो आपको बताना आना चाहिए कि इसमें भैया नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। आपका यहाँ से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद मैं आपको टॉप 20 एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर्स सारे प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल में। और वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको सारे एमसीक्यूज। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका पूरा केमिस्ट्री पूरी तरीके से क्लियर करके ख़त्म करूंगा 10th स्टैंडर्ड के लिए नोट्स के साथ। आप इसे बनाइए, आपका पूरा 10th अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।